ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मोलस्का में दोनों प्रकार का होता है, ओपन टाइप का भी होता है और क्लोज टाइप का भी होता है, और क्लास सिफालोपोडा में क्लोज टाइप का पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि मोलस्का में किस क्लास में क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो क्लास सिफालोपोडा में। सिफालोपोडा में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? लॉलिगो, सीपिया और ऑक्टोपस आते हैं, और नॉटिलस आर्कीट्यूथिस आता है। लॉलिगो को हम सी स्क्विड बोलते हैं, सीपिया को कटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, और आर्कीट्यूथिस को जाइंट स्क्विड बोलते हैं। नॉटिलस एक ऐसा एनिमल है जिसमें इंक ग्लैंड एब्सेंट होता है। इंक ग्लैंड क्या करता है, मतलब कि ये अपने डिफेंस के लिए यूज करता है, ब्लैक कलर का इंक निकाल करके अपनी बॉडी को डिफेंस प्रदान करता है। बाकी सभी में इंक ग्लैंड पाया जाता है, लेकिन नॉटिलस में इंक ग्लैंड नहीं पाया जाता है। ओनली सिफालोपोडा हैविंग नॉटिलस क्या होता है? ऐसा सिफालोपोडा जिसके पास एक्सटर्नल सेल प्रेजेंट होता है, बाहरी सेल भी होता है लेकिन इंक ग्लैंड नहीं होता, एक्सटर्नल सेल प्रेजेंट होता है। पिगमेंट देखिए, मोलस्का में पिगमेंट कापर पाया जाता है, कापर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड पिगमेंट होता है। कापर कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। तो इनमें जो होता है पिगमेंट, कापर कंटेनिंग ब्लू कलर पिगमेंट पाया जाता है जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। एक्सक्रीटरी आर्गन देखिए मायोजेनिक है, मतलब कि मसल का यूज करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। बाकी सभी जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो न्यूरोजेनिक होते हैं, मतलब एक्सक्रीशन के लिए अपने नर्व का यूज करते हैं। लेकिन मोलस्का क्या है? मायोजेनिक है। हार्ट देखिए, इसमें 2 चैम्बर और 3 चैम्बर दोनों पाया जाता है। तो 2 चैम्बर वाले हार्ट होते हैं पाइला, और 3 चैम्बर वाले होते हैं यूनियो। यूनियो को हम यह यूनियो का यूनिक फीचर है कि इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है। इंटेस्टाइन देखिए, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेक्टम तीनों पासेस वाया हार्ट ऑफ यूनियो। तो जो इनका इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेक्टम सभी क्या होते हैं? हार्ट से होकर के गुजरते हैं। यूनियो का एक यूनिक फीचर है कि इनका इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब और रेक्टम जो होते हैं सभी हार्ट से निकलते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम देखिए, यह मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है, एक्सक्रीशन के लिए मेटानेफ्रिडिया पाया जाता है। पाइलम में आर्गन ऑफ बोजानस कहते हैं, और यूनियो में आर्गन ऑफ बोजानस तथा केबस आर्गन दोनों पाया जाता है। तो पाइलम में केवल आर्गन ऑफ बोजानस पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, यूनियो में आर्गन ऑफ बोजानस तथा केबस आर्गन पाया जाता है। केबस आर्गन को हम पेरिकार्डियल आर्गन भी बोलते हैं। केबस आर्गन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल आर्गन भी बोलते हैं। नोट देखिए, पेरिकार्डियल सेल का क्या फंक्शन है? तो इसको हम पेरिकार्डियल सेल को क्या कहते हैं? नेफ्रोसाइट बोलते हैं। और इस नेफ्रोसाइट का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन करता है, और नेफ्रोसाइट आपके कॉकरोच में भी पाया जाता है। कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए कौन कौन से आर्गन होते हैं? माल्पीगियन ट्यूबुल होता है, या यूरिट सेल उसको बोलते हैं, या नेफ्रोसाइट बोल सकते हैं, या पेरिकार्डियल सेल बोलते हैं, यूरिकोज या यूरिकोज ग्लैंड भी बोल सकते हैं, जो कि मेल में पाया जाता है। सभी एक्सक्रीशन में रोल प्ले करते हैं। सेंस आर्गन देखिए, मोलस्का में सेंस आर्गन जो होता है फोटो रिसेप्टर के लिए आई होता है, मतलब इनका जो आई होता है वो फोटो रिसेप्टर का काम करता है। और स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो कि बैलेंसिंग आर्गन है। तो स्टेटोसिस्ट क्या करता है? बैलेंसिंग आर्गन होता है। कीमो रिसेप्टर के लिए क्या होता है? आस्परेडियम। आस्परेडियम जो होता है वह कीमो रिसेप्टर का काम करता है। आस्परेडियम में टेस्ट केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर, ये क्या करते हैं? आस्परेडियम के द्वारा पानी की जो क्वालिटी चेक करते हैं। और यह बाइपेक्टिनेट होता है। बाइपेक्टिनेट मतलब समझ गए कि दोनों साइड में कम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। आस्परेडियम भी कैसा होता है? बाइपेक्टिनेट होता है। स्टेटोसिस्ट इन प्राण में हम पढ़ चुके हैं, जो कि प्रीकोक्सा ऑफ एंटीन्यूली में देखा गया था। रिप्रोडक्शन मोलस्का में कैसे होता है? रिप्रोडक्शन देखिए, इसमें मोनोसियस या डायोसियस दोनों होता है। मोलस्का क्या होता है? मोनोसियस भी हो सकता है, डायोसियस भी हो सकता है, मतलब मेल फीमेल सेक्स आर्गन एक ही बॉडी में भी पाई जा सकती है और अलग अलग भी पाई जा सकती है। और इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं दिखता, मतलब आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि ये मेल है कि फीमेल है। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं देख सकते आप। नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। पाइला और यूनियो को आप बाहर से देख के नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल। इसको बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म मतलब कि हम बाहर से उसको देखना।
नो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब कि हम उसको नहीं देख सकते कि कौन सा मेल सेक्स ऑर्गन, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। मेल गैमीट ऑफ पाइला देखिए डाइमॉर्फिक स्पर्म होता है। तो मेल गैमीट ऑफ पाइला क्या करता है, दो तरीके का स्पर्म निकालता है, इसीलिए इसको हम डाइमॉर्फिक स्पर्म बोलते हैं। कैसा होता है, एक ओलिगोपाइरिन होता है, एक यूपाइरिन। तो इसका स्पर्म क्या होता है, दो रूप दिखाता है, एक ओलिगोपाइरिन और यूपाइरिन। ओलिगोपाइरिन मतलब होता है कि नॉन मोटाइल होता है, और जब नॉन मोटाइल है तो फर्टिलाइजेशन में काम नहीं करेगा। और जो यूपाइरिन होता है वो मोटाइल है और फर्टिलाइजिंग में काम करता है। डेवलपमेंट इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। डायरेक्ट मतलब होता है जब लार्वा नहीं पाया जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर लार्वा मिल गया तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो सभी मोलस्कन एनिमल्स में लार्वा नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसमें डेवलपमेंट क्या हो सकता है, कुछ में पाया जाता है कुछ में नहीं पाया जाता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों होता है। लार्वा अगर होता है तो कौन सा होता है, लार्वा में मोलस्का के लार्वा को हम बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लाचिडियम लार्वा, एक्टोपैरासाइट अपॉन फिश। जो ग्लाचिडियम लार्वा होता है वो कहाँ पाया जाता है, या मछली के ऊपर पाया जाता है। एक्टोपैरासाइट अपॉन फिशेज होता है। तो मोलस्का में कौन कौन सा लार्वा मिला आपको, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लाचिडियम लार्वा और वेलिगर लार्वा। ट्रोकोफोर, ग्लाचिडियम और वेलिगर लार्वा जो कि मोलस्का का लार्वा है। और एनेलिडा में भी आपको ट्रोकोफोर लार्वा मिला था। क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, गिल एंड रेडुला। पहला क्लास देखिए एप्लाइकोफोरा। एप्लाइकोफोरा मीन्स नो सेल प्लेट। एप्लाइकोफोरा मीन्स नो सेल प्लेट, बॉडी वार्म लाइक होता है और फूट एब्सेंट होता है, इसमें फूट नहीं पाया जाता। तो मोलस्का का कौन सा क्लास है जिसमें फूट नहीं पाया जाता, तो ए प्लाइकोफोरा क्लास में। ए मीन्स एब्सेंट, प्लाइकोफोरा मीन्स क्या, फूट एब्सेंट। आई एंड टेंटिकल भी नहीं पाया जाता है। गिल बाईपेक्टिनेट होता है, गिल तो एक खास बात है कि बाईपेक्टिनेट पाया जाता है। आल्सो कॉल्ड सोलेनोगैस्टर, आल्सो कॉल्ड सोलेनोगैस्टर। तो इनके गिल्स को हम क्या कह सकते हैं, सोलेनोगैस्टर बोलते हैं। तो ए प्लाइकोफोरा जिसमें फूट नहीं पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल्स है चीटोडर्मा और नियोमानिया। चीटोडर्मा और नियोमानिया, पैर ही नहीं है, चीटोडर्मा और नियोमानिया। क्लास 2 देखेंगे मोनोप्लाइकोफोरा। पहला हो गया ए प्लाइकोफोरा, दूसरा मोनोप्लाइकोफोरा। तो ओनली वन सेल प्लेट प्रेजेंट, ओनली वन सेल प्रेजेंट। वहाँ प्लाइकोफोरा था, वहाँ नो सेल प्लेट था और फूट भी नहीं था। नो सेल प्लेट, ए फॉर एब्सेंट क्या था, फूट एब्सेंट और सेल प्लेट एब्सेंट। मोनोप्लाइकोफोरम क्या होगा, वन सेल प्लेट प्रेजेंट। प्लाइकोफोरा वन सेल प्लेट प्रेजेंट, बॉडी बाईलैटरल सिमेट्री होता है। रिस्पायरेशन के लिए नेफ्रिडिया पाया जाता है। लार्वा इनका ट्रोकोफोर लार्वा हो गया। तो मोनोप्लाइकोफोरम क्या होगा, वन सेल प्लेट पाया जाएगा। ए प्लाइकोफोरा में सेल प्लेट एब्सेंट था। उसमें एग्जाम्पल्स हम पढ़े थे क्या, ए प्लाइकोफोरा में चीटोडर्मा और नियोमानिया, मतलब फूट नहीं था, सेल प्लेट भी नहीं था, और क्या था एग्जाम्पल्स, चीटोडर्मा और नियोमानिया। अब यहाँ दूसरा है मोनोप्लाइकोफोरा का एग्जाम्पल्स है नियोप्लाइना एंड नियोप्लाइना गलेथिया। नियोप्लाइना गलेथिया, जो नियोप्लाइना गलेथिया है, यह क्या है, एक लिविंग फॉसिल भी है। क्या है, एक लिविंग फॉसिल भी है। तो नियोप्लाइना गलेथिया क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। और यह क्या आता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का। तो अगर आ जाए कि नियोप्लाइना किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है, तो एनेलिडा और मोलस्का के बीच में नियोप्लाइना क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है नियोप्लाइना। नियोप्लाइना क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। नियोप्लाइना में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, जो कि एनेलिडा का भी फीचर है। क्लास 3 देखेंगे पॉलीप्लाइकोफोरा, मतलब बहुत सारे अब आ जाएंगे। प्लाइकोफोरा में सेल प्लेट, तो मैनी सेल प्लेट प्रेजेंट, मैनी सेल प्लेट प्रेजेंट, मैनी पेयर्स ऑफ गिल एंड टिनिडिया। अब पॉली आ गया तो सब कुछ बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। मैनी सेल प्लेट प्रेजेंट, मैनी पेयर ऑफ गिल या टिनिडिया प्रेजेंट। हेड इज रिड्यूस्ड, हेड क्या होता है, रिड्यूस होता है। काइटन देखिए 8 डार्सल प्लेट पाया जाता है। काइटन में कितने डार्सल प्लेट हैं, 8 डार्सल प्लेट पाया जाता है। क्लास 4 देखिए स्काइफोपोडा। स्काइफोपोडा मीन्स होता है बोट फूट। शेप क्या होता है, टस्क ऑफ एलिफेंट। स्काइफोपोडा
पोडा में जो शेप होता है वो टस्क ऑफ एलिफेंट होता है। डेंटेलियम पाया जाता है, टूथ सेल और एलिफेंट टस्क। स्काइफोपोडा में डेंटेलियम एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल क्या है? डेंटेलियम। और डेंटेलियम क्या है? यह टूथ सेल और एलिफेंट टस्क इसको कहते हैं। स्काइफोपोडा बोट फूट। क्लास 5 गैस्ट्रोपोडा बेली फूट। गैस्ट्रोपोडा को बेली फूट कहते हैं। और क्लास 4 को क्या कहते हैं? बोट फूट। तो बोट फूट वाला कौन सा क्लास है? स्काइफोपोडा। बोट फूट वाला स्काइफोपोडा। और बेली फूट वाला क्लास है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो मीन्स वैसे भी होता है, पेट से रिलेटेड होता है, तो बेली फूट याद करेंगे। यूनिवाल्विया होता है। लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का। अगर देखा जाए कि लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का क्या है, तो यही गैस्ट्रोपोडा है, जिसको हम बेली फूट कहते हैं। और हम मोलस्का क्या कहते हैं? ये इसको हम बोलते हैं पूरे इन्वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियन होता है। तो एम्फीबियन ऑफ द ऑल इन्वर्टिब्रेट्स में यही होता है। पूरे एनिमल किंगडम में अगर देखा जाए कि इन्वर्टिब्रेट्स में कौन एम्फीबियन है, तो मोलस्का है। तो मोलस्का का सबसे लार्जेस्ट क्लास क्या होता है? गैस्ट्रोपोडा होता है, जो कि हम उसको बोलते हैं बेली फूट बोलते हैं। लार्जेस्ट क्लास ऑफ मोलस्का 1/3 एनिमल्स इसी क्लास में रहते हैं। मतलब पूरे मोलस्का का 1/3 भाग पूरे इसी में पाए जाते हैं, गैस्ट्रोपोडा में। कॉइल्ड सेल होता है, इसका सेल क्या होता है? कॉइल्ड होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ टार्जन। टार्जन याद करेंगे, प्रेजेंस ऑफ टार्जन। रोटेशन ऑफ विसरल मास टू 180 फ्रॉम हेड टू फुट। मतलब यह अपने हेड को फुट तक 180 डिग्री तक घुमा लेता है, पूरा बढ़िया से घूम जाता है। 8 शेप्ड नर्वस सिस्टम होता है। और इसका नर्वस सिस्टम क्या होता है? 8 शेप्ड होता है। अगर पूछा जाए कि किस फाइलम में नर्वस सिस्टम 8 शेप्ड होता है, तो मोलस्का में का जो नर्वस सिस्टम होता है वह 8 शेप्ड होता है। प्रोसेस कॉल्ड काइस्टोन्यूरी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? काइस्टोन्यूरी। 8 शेप्ड नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? काइस्टोन्यूरी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पाइला। तो पाइला किस क्लास का है? गैस्ट्रोपोडा का। और सबसे गैस्ट्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा क्लास है, और इसको हम बेली फूट कहते हैं। और हमारा पाइला किस क्लास में आता है? गैस्ट्रोपोडा में। और पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल। क्या बोलते हैं पाइला को? एप्पल स्नेल या एप्लाइसिया बोलते हैं। एप्पल स्नेल या एप्लाइसिया बोलते हैं। इसको सी हेयर बोलते हैं। एप्लाइसिया को सी हेयर बोलते हैं। पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं और एप्लाइसिया को सी हेयर बोलते हैं। तो गैस्ट्रोपोडा में हम 2 एग्जाम्पल्स देखे हैं, पाइला और एप्लाइसिया। और एग्जाम्पल देखेंगे, डोरिस जो कि सी लेमन कहते हैं, पटेला को लिम्पेट कहते हैं, लाइमैक्स ग्रे स्लज बोलते हैं, लाइमैक्स को ग्रे स्लज बोलते हैं, हेलिक्स को लैंड स्नेल बोलते हैं। हेलिक्स बहुत स्लोवेस्ट होता है, मूविंग मोलस्का है, घूम लेता है। क्लास 6 देखिए, पैलिसाइपोडा या बाइवाल्विया और लाइमिली ब्रांचिएटा। तो पैलिसाइपोडा या बाइवाल्विया क्लास में क्या आता है? इसका सेल हैज़ 2 वाल। इसके सेल के पास क्या होता है? 2 वाल होते हैं। जॉइंट बाय हिंज लिगामेंट। देखिए, जो ऊपर के पार्ट है उसको बोलते हैं अम्बो। अम्बो मीन्स होता है ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, वहीं से पहचानते हैं अम्बो से। सेकेंड लार्जेस्ट क्लास होता है यह पैलिसाइपोडा। पहला क्लास हम पढ़ चुके हैं गैस्ट्रोपोडा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा? पाइला। पाइला के साथ हमने एप्लाइसिया पढ़ा, डोरिस पढ़ा, पटेला पढ़ा और लाइमेक्स पढ़ा, हेलिक्स पढ़ा। और पैलिसाइपोडा का क्लास में आता है यूनियो। एग्जाम्पल क्या आता है? यूनियो। और जो पैलिसाइपोडा है वो लार्जेस्ट क्लास है। पहला लार्जेस्ट क्लास क्या था? मोलस्का का, गैस्ट्रोपोडा। और दूसरा क्या है? लार्जेस्ट क्लास पैलिसाइपोडा। और मोलस्का क्या है? वैसे भी सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, क्योंकि पहला लार्जेस्ट फाइलम क्या था? आर्थ्रोपोडा था। रेडुला एब्सेंट होता है इसमें, रेडुला एब्सेंट होता है या फिल्टर फीडर होता है। नो हेड एंड टेंटिकल्स, इसमें हेड और टेंटिकल्स नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल्स आ गया यूनियो। यूनियो को हम फ्रेश वाटर मसल बोलते हैं। यूनियो में का जो लार्वा होता है ग्लाचिडियम लार्वा होता है, जो कि एक्टोपैरासाइट ऑन स्किन ऑफ फिश होता है। ग्लाचिडियम लार्वा पाया जाता है यूनियो। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसे हो जाएगी? इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लार्वा है कौन सा? ग्लाचिडियम लार्वा। और ये ग्लाचिडियम लार्वा कहाँ दिखता है? एक्टोपैरासाइट ऑफ
स्किन ऑफ फिश, तो फिश के ऊपर रहता है। पिंक टाडा वल्गैरिस जो कि इंडियन पर्ल ऑयस्टर कहलाता है। पिंक टाडा वल्गैरिस ये भी किस क्लास का मेंबर है? पेलिसाइपोडा का। नोट देखिए, नेक्रियस लेयर इज पर्ल मदर ऑयस्टर। नेक्रियस लेयर इज पर्ल ऑयस्टर मदर क्या कहलाता है? नेक्रियस लेयर होता है पर्ल ऑयस्टर, पर्ल मदर ऑयस्टर का, उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रैकम लेयर भी कहते हैं। तो नेक्रियस लेयर को हम और क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रैकम लेयर। नेक्रियस लेयर, ऑस्ट्रैकम लेयर, नेक्रियस लेयर को ऑस्ट्रैकम लेयर कहते हैं। टेरिडो क्या होता है? सिपवार्म कहते हैं। टेरिडो को सिपवार्म कहते हैं। यह डिस्ट्रॉय वुड करता है। पेक्टिन भी मोलस्का है। माइटिलस को सी मसल बोलते हैं। माइटिलस को सी मसल बोलते हैं। स्पोडाइलस को एडिबल ऑयस्टर बोलते हैं। स्पोडाइलस को एडिबल ऑयस्टर बोलते हैं। देखिए पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन इज द कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बर्ड में पाया जाता है, और यह मॉडिफिकेशन ऑफ कोरॉइड लेयर होता है। तो पेक्टिन कैसे बनता है? जो बर्ड की कोरॉइड लेयर होती है वही पेक्टिन बन जाती है। बर्ड की कोरॉइड लेयर क्या होती है? पेक्टिन बन जाती है। और पेक्टिन कहाँ पाया जाता है? आँख में। क्लास 7th देखिए, सिफेलोपोडा। इसमें क्या होता है? फूट मॉडिफाइड इनटू आर्म और टेंटिकल्स। फूट मॉडिफाइड इनटू आर्म्स और टेंटिकल्स। हेड एंड फुट एब्सेंट होता है। दे हैव इंक ग्लैंड इन एनस। इंक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? इनके एनस में। सिफेलोपोडा में इंक ग्लैंड जो होता है एनस में पाया जाता है। क्रिएट्स स्मोक क्लाउड, ये क्या बनाते हैं? एक धुएं की तरह धुएं की तरह बादल बना लेते हैं। टू एस्केप फ्रॉम अटैक ऑफ एनिमी, ताकि वो अपने आप को छुपा सके और शत्रु से अपनी रक्षा कर सके। दे कंटेन क्रोमेटोफोर्स हेल्प इन द कैमोफ्लेज। इनके पास क्या होता है? क्रोमेटोफोर भी होता है, ताकि ये कैमोफ्लेज दिखा सके, मतलब अपना कलर बदल सके। तो कैमोफ्लेज मतलब जो है अपने आप को छिपा सकना या कलर बदलना। तो किस में कैमोफ्लेज पावर है? किस क्लास में? सिफेलोपोडा में। और सिफेलोपोडा में क्या नहीं पाया जाता है? हेड और फुट नहीं पाया जाता है। और जो इनका फुट होता है वही क्या बन जाता है? टेंटिकल्स। सिफेलोपोडा, इसमें इसे ही पता चल रहा है कि हेड के ऊपर क्या बन जा रहा है? पैर आ जा रहा है। सिफेलो मीन्स होता है ना हेड ना, उसके ऊपर पैर आ जा रहा है। तो मतलब इनका जो फुट है क्या बन गया है? टेंटिकल्स। वो भी कहाँ लगा है? हेड के ऊपर। दे कंटेन क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये अपने आप को कलर चेंज कर सके और अपने आप को शत्रु से बचा सके। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है। सेल मोस्टली इंटरनल या एब्सेंट होता है। सेल मोस्टली इंटरनल या एब्सेंट होता है। इसमें सेल तो नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट अपवाद देखिए नाटिलस। अभी नाटिलस क्या होता है? ओनली सिफेलोपोडा हैविंग एक्सटर्नल सेल। तो एक ऐसा सिफेलोपोडा है जिनके पास एक्सटर्नल सेल पाया जाता है। वो कौन सा एनिमल है? नाटिलस। ऑर्नामेंटल सेल भी कहते हैं। ऑर्नामेंटल सेल किसे कहते हैं? नाटिलस को। लोकोमोशन इनका जेट प्रोपल्सन कहलाता है। नॉटिलस, इसके सारे एग्जांपल देखेंगे सिफेलोपोडा जिनके मतलब कि हेड पर क्या होता है? टेंटिकल्स। और टेंटिकल्स कैसे बना है? उनका जो फुट था वही टेंटिकल्स बन गया है। तो देखेंगे किसके सर पर पैर होता है? नॉटिलस ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को बोलते हैं डेविल फिश। नॉटिलस में, ऑक्टोपस में पॉइजनस सलाइवा निकालते हैं। ऑक्टोपस के क्या निकालते हैं? पॉइजनस सलाइवा निकालते हैं ताकि अपने शिकार को वो मार सके। लॉलिगो को सी स्क्विड बोलते हैं। इंटरनल सेल कॉल्ड सीपेन। लॉलिगो में क्या पाया जाता है? इंटरनल सेल पाया जाता है। तो एग्जांपल हो गया इसका नॉटिलस, ऑक्टोपस, लॉलिगो। नॉटिलस, ऑक्टोपस, लॉलिगो। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश कहते हैं, और जो डेविल फिश होता है वो पॉइजनस सलाइवा निकालता है ताकि वो अपने शिकार को मार सके। और जो लॉलिगो को सी स्क्विड बोलते हैं, और लॉलिगो के जो इंटरनल सेल होते हैं उनको सीपेन बोलते हैं। सीपीए को कटल फिश बोलते हैं। सीपीए भी इसी में आता है। सीपीए को कटल फिश बोलते हैं, और ये सीपीए को खा सकते हैं। एडिबल मोलस्का है। इंटरनल सेल कॉल्ड कटल बोन। सीपीए के अंदर जो इंटरनल सेल होता है उसको कटल बोन कहते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा मोलस्का खाया जा सकता है, मोलस्का कौन से एनिमल खाया जा सकता है, तो सीपिया। और कैसा फिश है? इसको कटल फिश कहते हैं। आर्कीट्यूथिस भी पाया जाता है। इसका एग्जांपल्स है, इसको हम जाइंट एटलांटिक स्क्विड बोलते हैं। आर्कीट्यूथिस को क्या बोलते हैं? जाइंट एटलांटिक स्क्विड बोलते हैं।
आर्किट्यूटिस को जाइंट एटलांटिक स्क्विड बोलते हैं। लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट होता है। सबसे लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट इन्वर्टिब्रेट कौन होता है? आर्किट्यूथिस। और आर्किट्यूथिस किस क्लास का एग्जाम्पल है? सिफेलोपोडा का। कितना लंबा होता है? 55 फीट। देखिए लार्जेस्ट में होता है थोड़ा चौड़ाई को लेकर लंबा होना। एक लॉन्गेस्ट होता है तो बस लंबाई होती है, उसमें चौड़ाई वगैरह नहीं होती। लार्जेस्ट है तो ये मोटा भी होगा, मोटा और जितना मोटा उतना लंबा भी। तो 55 फीट होता है, लार्जेस्ट होता है। आर्किट्यूथिस किस क्लास का है? सिफेलोपोडा का। सिफेलोपोडा मतलब इसके हेड पर टेंटिकल्स पाया जाता है। और टेंटिकल्स किसका मॉडिफिकेशन है? फुट का। तो बहुत हाईवेस्ट इन्वर्टिब्रेट होता है। सबसे हाईवेस्ट इन्वर्टिब्रेट्स भी है। कितने टन का होता है? 8 टन का। मतलब कि केजी में नहीं, टन में है। 8 टन का होता है। कौन? आर्किट्यूथिस। लार्जेस्ट आई एमंग इन्वर्टिब्रेट्स, और सबसे बड़ा आँख भी इसी का होता है। किसका? आर्किट्यूथिस का। टोडारोड्स सैजिटेटस भी हो एक एनिमल्स है। टोडोरोडस सैजिटेटस, जिसको हम सी एरो बोलते हैं। टोडेरोडस सैजिटेटस को सी एरो कहते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे पूरा जीनस पढ़ेंगे, मतलब पहले पाइला और यूनियो को अलग अलग से पढ़ेंगे।